अगर आपको मुंबई रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। और ऐसा मैं नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है। महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आज से मुंबई पुलिस और आरटीओ विभाग ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर मराठी भाषा जांचने का अभियान शुरू कर दिया है। और क्या सच में महाराष्ट्र सरकार उन ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मुंबई से भगा रही है जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती? पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियो देखने को मिले हैं जिसमें ऐसे बहुत से टैक्सी, ओला, उबेर जैसे तमाम ड्राइवरों ने अपनी रोजी रोटी को छोड़कर घर जाने को मजबूर हो गए। 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ पाएंगे मराठी। और हम लोग हिंदी टोटल जानते हैं, और हिंदी में जो भी टूटा फूटा आता है बोलते हैं, उसके बाद भी लोग फाइन मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइन मार भी देते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं। पैसेंजर हम लोगों से बात करते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से? अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या सच में यहाँ की सरकार इन लोगों को भगाना चाहती है महाराष्ट्र से, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस मामले की पूरी सच और यहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम को गहराई से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सच जानकर शायद आप भी हैरान हो सकते हैं। दोस्तों मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसे पूरी एशिया में वन ऑफ द मोस्ट हाई फाई सिटी माना जाता है, क्योंकि इस सिटी में बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर, बिल्डर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। तो वही दूसरी तरफ ऐसे भी लोग रहते हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए, और शायद सरकार को यह मंजूर नहीं। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने आरटीओ द्वारा एक नया अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के तहत मुंबई, पुणे और बाकी शहरों में ओला, उबेर और टैक्सी जैसे ड्राइवरों की जांच की जा रही है। और दोस्तों इस अभियान के शुरुआती कुछ दिनों में ही 8,217 ड्राइवरों की जांच की गई, जिनमें से 12 से 68 ड्राइवरों को नोटिस भेज दिया गया। और नोटिस भेजने के पीछे का कारण सिर्फ ये था कि उन्हें बेसिक मराठी बोलने नहीं आती थी। और दोस्तों ये सब देखकर बाकी ड्राइवर्स जैसे यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा इस शहर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं अपने परिवार की गुजारा करने के लिए, जो इस खबर को सुनकर रातों रात मुंबई से रवाना हो गए घर की ओर। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ की सरकार सभी ड्राइवरों को भगा रही है या फिर सिर्फ लाइसेंस रद्द कर रही है? हाल ही में महाराष्ट्र के आरटीओ मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने साफ कहा है कि हमारा मकसद किसी का रोजगार छीनना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ड्राइवरों के लिए 3 बड़े नियम लागू किए हैं, जिसमें से पहला नियम है 30 दिनों की नोटिस। इसका मतलब यह है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आपको पुलिस पकड़ लेता है और आपकी जांच की जाती है, तो अगर आपको बेसिक मराठी बोलनी नहीं आती है तो आपको 30 दिनों का मौका दिया जाएगा ये मराठी लैंग्वेज सीखने के लिए। और दूसरा कारण है 3 महीनों का सस्पेंशन। इसका मतलब है कि अगर आप 1 महीनों के अंदर बेसिक मराठी लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं तो आपके लाइसेंस को 3 महीनों यानी तकरीबन 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और तीसरा और सबसे खतरनाक नियम यह है लाइसेंस और परमिट कैंसिलेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई ड्राइवर जानबूझकर मराठी लैंग्वेज सीखने को मना कर रहा है तो उसकी लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके बैच को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ की सरकार का कहना है कि मराठी लैंग्वेज सीखना यानी वो पीएचडी करना नहीं है, बल्कि आपको मराठी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज सीखनी है। जैसे ड्राइवरों की आवश्यकता होती है, कहाँ जाना है, कितना किराया हुआ, ये सब बेसिक लैंग्वेज सीखनी है। भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी गाड़ी में कोई मराठी पैसेंजर बैठे तो आपको उससे कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की पर। और दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर सरकार अचानक ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो चलिए बताते हैं। पहला कारण है पैसेंजर की सुविधा और सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मराठी लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी तो आपकी गाड़ी में अगर कोई पैसेंजर बैठेगा तो आपको उससे कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आप भी उसकी बातों का आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि और इसके अलावा महाराष्ट्र में लगभग 1.5 लाख ड्राइवरों ने मराठी लैंग्वेज को सीख कर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। इसलिए यहाँ की सरकार अब बाकी बचे ड्राइवरों को सिखाने की कोशिश के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। तो दोस्तों फाइनली सच बात यह है कि यहाँ से किसी को भगाया नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ के नियमों और यहाँ की भाषा को सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसी राज्य में कमर्शियल ड्राइविंग के लिए वहाँ की लोकल भाषा अनिवार्य करना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर।